गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देशों और उनके बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे और इसमें आपको याद करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको हम उन्हीं वर्ड्स से ट्रिक से बना लेंगे। और दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन इनमें बनता है जो कि 1 नंबर का आराम से पूछा जाता है और इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रेड क्लीफ रेखा। कौन सी? रेड क्लीफ रेखा। तो ये रेड क्लीफ रेखा एक बार देखिए मैप में, देखते हैं हम कहाँ पे है। जब 1947 से पहले हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा था। तो ये देखिए, जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान नाम का एक देश बना और भारत से ही निकाल के वो बनाया गया। तो जो बाउंड्री लाइन खींची गई भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने के लिए, उसी का नाम क्या है? रेड क्लीफ रेखा। अब ये देखिए, रेखा यहाँ पर है इस एरिया में और इधर कुछ रेखा यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। तो ये दो जगह क्यों है? तो 1947 में पाकिस्तान दो जगह हुआ करता था। एक ये यहाँ गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, और दूसरा यहाँ जो कि आज वर्तमान में बांग्लादेश है। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो 1947 में ये रेखा कहाँ कहाँ पर थी। एक तो इधर जो वर्तमान पाकिस्तान है और एक जहाँ पर ये वर्तमान बांग्लादेश है। यहाँ क्यों थी? क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, क्यों? अब ये बांग्लादेश कब बना? 1971 में शायद ये बना है बांग्लादेश। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, बहुत आसान सी है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे क्या कह रहा कि भाप जो है वो रेड कलर की है। भाप रेड कलर की है। कैसी है? भाप रेड कलर की है। तो या कह ले, रेड कलर की भाप देखी है। तो आप कहेंगे ये क्या कह रहा है? तो बस यहीं से हमारी ट्रिक बन जाएगी, क्योंकि वो वर्ड वाली ट्रिक होती है, वो कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पर आपको इन तीनों नाम को इसी में बना देंगे। कोई पूछे भाप रेड कलर की है तो कहोगे रेड कलर की। तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा। रेड कलर मतलब कौन सी रेखा हो गई? रेड क्लीफ रेखा। ठीक है, रेड कलर से कौन सी हो गई? रेड क्लीफ। उसके बाद बताया गया क्या? भाप। भाप। देखिए, भा से भारत और पा से पाकिस्तान। तो भाप, भाप मतलब भारत और पाकिस्तान। भाप कैसी? रेड कलर की, यानी रेड क्लीफ रेखा। अब ये आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना, भाप रेड कलर की होती है। क्या मजाक कर रहे हैं? तो रेड कलर से रेड क्लिप और भाप से भारत पाकिस्तान। ठीक, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। बहुत आसान सी हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। ये देखिए, और मैप से देखेंगे तो आपको याद रहेगा, इसमें आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी है, नेक्स्ट जो है 38वीं समांतर रेखा। तो ये देखिए, ये किसके बीच में है? उत्तर कोरिया। और इधर कौन है? दक्षिण कोरिया। तो ये देखिए, मतलब जो 38वीं समांतर रेखा वो किसके बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो था जनरल की जो 38वीं समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। मैप भी ध्यान रखिएगा, मैप से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उत्तर कोरिया देखिए चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कभी भी आपको पेपर में मिल जाए 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में, तो पहली बात तो 38 को अलग अलग कर लीजिए। हमने 3 बना दिए, ये 38 वाले हैं। तो ये कैसा हिंदी का अक्षर दिख रहा है? ऊ। एक हमने बस केवल लाइन खींची तो ये क्या बन गया? ऊ से, यानी ये क्या बन गया? उत्तर कोरिया। अब ये जो 8 आपको दिख रहे हैं इनको लिटा दीजिए। ये लो, मान लो हमने ऐसे कर दिए, और लाइन यहाँ भी खींची थी, लाइन यहाँ भी खींची, तो ये क्या बन गया? का। तो का से कोरिया। ठीक है, तो
तो देखिए ये 38 को ही आप बना सकते हैं बड़े आराम से। जो 3 है वो क्या बना रहे हैं, उत्तर, और 8 के बीच से लाइन बना दो तो ये देखो क्या दिखता है, का से कोरिया। तो 38 भी वर्ड आपको इंडिकेट कर देगा कि ये किसके किसके बीच में है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको हर तरीके का जीके बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक तो बहुत मज़ेदार है। पहले तो ये देखिए ये है कहाँ पे, ये देश है कनाडा और ये यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये क्या है, किसके किसके बीच में है, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। तो देखिए बहुत आसान सी है इसकी ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है अमीर आदमी का, अमीर आदमी का नाड़ा चारों ने खींचा। देखिए कितनी मज़ेदार है। क्या, अमीर आदमी का नाड़ा चारों ने खींचा। ठीक है, अमीर आदमी का नाड़ा चारों ने खींचा। तो देखो कितना बनता है, अमीर आदमी से मतलब क्या हुआ, यूएसए यानी अमेरिका। अमीर आदमी कौन हुआ, अमेरिका। का नाड़ा, अमीर आदमी का नाड़ा यानी कनाडा। चारों ने यानी चारों ने खींचा। अमीर आदमी का नाड़ा चारों ने खींचा, तो यानी अमीर से अमेरिका, कनाडा से कनाडा, और चारों ने यानी 49। ठीक है, 49वीं रेखा कहाँ, कनाडा और अमेरिका के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछी जाती है। तो देखिए ये कौन सा देश है, फ्रांस, और ये कौन सा है, जर्मनी। तो ये रेखा देखिए आई है, तो यानी मैगी नॉट रेखा जो है वो किसके किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के। दोस्तों जब भी पढ़ाई किया करिए मैप से करिए, तो मैप से आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो ये किसके किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो अब देखो इसकी ट्रिक कैसी है। एक आदमी था, उसको जब मनी मिल गई, क्या मनी मिली, तो वो मैगी ले आया। मनी यानी पैसा मिला, तो वो क्या ले आया, मैगी ले आया। और मैगी तो उसके जब खाने लगा तो दांतों में फंस गई। एक आदमी था, उसको क्या, जब मनी मिली, मनी मिलने पे क्या, उसने सोचा मैगी ले आते हैं खाने के लिए, और मैगी ले आया तो वो तो उसके दांतों में फंस गई खाते टाइम। तो देखिए मनी से जर्मनी हो गया, और मैगी नॉट ये रेखा हो गई, और फंस गई से क्या हो गया, फ्रांस। क्या हुआ, जर्मनी यानी मनी, मनी लेके वो कहाँ, मैगी ले आया, मैगी उसके दांतों में फंस गई, तो ये क्या हो गया, फ्रांस। ठीक है, ये आपको जब भी पेपर में आएगा मैगी नॉट, तो मैगी तो कैसे मिलती थी, पैसों से, तो पैसों को मनी कहते हैं यानी जर्मनी। और मैगी जब खाओगे तो वो क्या होगी, दांतों में फंस जाएगी, तो ये क्या हो गया, फ्रांस। आपको अब याद हो चुका है, जब भी देखना क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी भी देखिए एक छोटी सी कहानी है, पहले समझ लेते हैं ये है कहाँ पे। तो ये देखिए कहाँ है, अफ़गानिस्तान, और ये क्या है, पाकिस्तान। तो ये क्या है, पाकिस्तान। अब देखिए ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पहले क्या था, 1947 से पहले, 1947 से पहले क्या था, जो पाकिस्तान था वो भारत ही में ही था। यानी पाकिस्तान आज जहाँ तक है वहाँ तक भारत हुआ करता था, और उसके आगे कौन सा देश था, अफगानिस्तान। तो जब ये लाइन ड्रॉ करी गई 1983 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 1983 में ये लाइन जब ड्रॉ करी गई तो पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन जब 1947 में भारत इधर बन गया और बीच में पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, तब से ये रेखा कहाँ आती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अगर कोई पूछे कि पहली बात तो अगर भारत और अफगानिस्तान दिया हो तो भारत और अफगानिस्तान ही टिक करेंगे, लेकिन अगर सही जवाब जो है इस समय वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब देखो इसकी कहानी कैसे आराम से याद होगी। अफगानिस्तान भैया नई नई क्रिकेट टीम आई है, थोड़ी कमज़ोर टीम है,
तो उसको पता लगा कि हमको मैच खेलने कहाँ जाना है, पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान वाले बोले हम पाकिस्तान मैच खेलने जाएंगे, नहीं, तो बोले हमारा मैच क्या कर दो, ड्यू कर दो, ड्यू कर दो, हमारा मैच ड्यू कर दो। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जाने से तो अब हर क्रिकेट टीम लगभग डरती है, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारा मैच ड्यू कर दो। किसने कहा, अफ़गानिस्तान ने। कहा नहीं जाएंगे, पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि अब हमारा मैच ड्यू कर दो, हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये थी ड्यूरेंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रेखा, ये देखिए कौन सी है, कौन सी रेखा है, मेन रहीम रेखा। कौन सी, मेन रहीम रेखा। तो ये देखिए इधर कौन है, फिनलैंड, और इधर कौन है, इधर कौन है, ये जो है रूस का बड़ा एरिया पड़ता है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रूस। तो ये कौन है, रूस। तो यानी ये रेखा किसके बीच है, रूस और फिनलैंड के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या, कैसे याद करते हैं हम। तो इसको देखिए, मैंने मैंने फिर से उसको हिम, हिम किसको कहते हैं, बर्फ़ को, खिला दी। मैंने फिर से उसको हिम खिला दी, जिससे वो रुष्ट हो गया। रुष्ट माने नाराज हो गया। मैंने हिम फिर से उसको खिला दी, तो वो कैसा, रुष्ट हो गया। देखिए, मैंने यानी मैन, और क्या, मैंने फिर से यानी फिनलैंड, फिर से उसको क्या, हिम खिला दी। हिम क्रीम जैसे उसको आइसक्रीम, हिम खिला दी, तो वो फिर से नाराज हो गया, रुष्ट हो गया। मेन रही, मैंने फिर से उसको क्या, हिम खिला दी, तो वो रुष्ट हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बहुत पूछी जाती है। देखिए कौन सी है, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये कहाँ है, इधर देखिए, ये पड़ता है हमारा यहाँ पर पोलैंड। ये है रेखा, ये जो रेखा है, तो इधर एक तरफ जर्मनी पड़ता है और एक तरफ पोलैंड। ठीक है, तो देखिए हिंडनबर्ग क्या कहते हैं, हमने पोल लिए, उनको क्या लगा, एक आदमी हिलाने लगा, क्यों, तो वो हिल गए। क्यों, क्योंकि वो जमे ही नहीं थे। पोल जमे नहीं थे तो वो हिलने लगे। हिंडनबर्ग माने हिलाने लगा क्या, पोल, और वो हिलने क्यों लगे, क्योंकि वो जमे ही नहीं थे। तो हिंडनबर्ग जब भी आएगा, हिंडनबर्ग माने हिलाने लगे थे क्या, पोल, और पोल यानी पोलैंड, और वो हिल क्यों गए, क्यों, क्योंकि उसने जमे ही नहीं थे, अभी तक जमे ही नहीं थे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ये देखिए, ये जो पूरा रीजन पड़ता है, ये चाइना का पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ का है, चाइना का। और ये रेड कलर का जो है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत। तो हम कहेंगे मैकमोहन रेखा कहाँ है, भारत और चीन के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में, ये भारत के किस भाग में है। तो याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश के पास है केवल। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, जो मैकमोहन लाइन है ये कहाँ है, भारत के पास। और ये कब ड्रॉ करी गई, 1914 में, ये भी ध्यान रखेंगे, कब ड्रॉ करी गई, 1914 में। ये भारत और चीन के बीच है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। देखो इसको अब याद कर से कहते हैं, देखो, मैंने मैं देखो इसको कैसे करते हैं, मैंने मोहन को भात और चीनी खिलाया। क्या, मैंने मोहन को भात और चीनी खिलाया। भात से भारत और चीनी से चीन। तो क्या याद रहेगा, मैंने भारत को भात और चीनी खिलाया। भात और साथ में क्या, चीनी। मैंने भारत को भात और चीनी खिलाया।
ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको आराम से याद हो चुकी होंगी। आइए एक बार देखिए, सब हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। पहली थी रेड क्लीफ। तो रेड क्लीफ को कैसे पढ़ा था हमने? रेड क्लीफ को, अरे भाप का रंग लाल होता है, भाप रेड कलर की होती है, यही तो पढ़ा था। तो रेड कलर की भाप, नहीं तो भाप में कौन था? भारत, पाकिस्तान। भा से भारत और पा से पाकिस्तान, रेड कलर की यानी रेड क्लीफ। ठीक है। फिर दूसरी कौन सी थी? 38वीं। 38वीं समांतर रेखा को कैसे इसको बनाया था? तो ये क्या, ऊ से उत्तर कोरिया, और ये 8 को लिटा दिया था तो ये कुछ ऐसे बन गए थे। तो ये का से कोरिया, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बन गई थी। देखिए कितनी आसान आसान सब याद आ रही। देखो 49वीं किसी को याद आ रही? तो क्या, अमीरों का नाड़ा चारों ने खींचा। अमीर अमेरिका बन गया था, और कनाडा, तो ये कनाडा बन गया। अमीरों का नाड़ा चारों ने खींचा। देखो तो कितनी आराम से याद हो गई। ठीक है। और उसके बाद अगली कौन सी थी? मैगी नॉट। मैगी नॉट, मैगी नॉट। तो बताओ मैगी कौन लाया था? जब कब लाया था? जब उसको मनी मिली थी, यानी जर्मनी। ठीक है। और मैगी जब खाई तो क्या हुआ? फंस गई थी उसके दांतों में, यानी फ्रांस। ठीक है, याद रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट थी कौन सी? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, हिंडन माने हिलाए थे उसने, क्या? पोल यानी पोलैंड। और वो हिल क्यों गए थे? क्योंकि वो जमे ही नहीं थे, यानी जर्मनी। तो ये किसके, हिंडनबर्ग किसके थी? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। फिर कौन सी थी? कौन सी? मेन रहीम। मेन रहीम, देखो ये कौन सी? मैंने फिर से, यही तो ट्रिक थी। मैंने यानी मैन, और फिर से यानी फिनलैंड, उसको क्या, हिम खिला दी, जिससे क्या वो रूस हो गया था, रुष्ट हो गया था। मैंने फिर से उसको हिम खिला दी थी। मैन रहीम हो गया, फिर से यानी फिनलैंड, और रुष्ट हो गया यानी रूस। और ये मैकमोहन, मैंने मोहन को क्या, भात और चीनी खिलाया। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब